मैक्रोसिटिक एनीमियाज, मैक्रोसिटिक एनीमियाज में क्या होता है, एनीमिया होता है लेकिन विद आरबीसी सेल्स जो होते हैं ना उसमें साइज़ उसका बड़ा होता है, इसीलिए इनको मैक्रोसिटिक कहते हैं। ठीक है ना। देखें अगर 100 से ऊपर चला जाए तो इसको मैक्रोसिटिक कहते हैं। नॉर्मल क्या होता है 80 टू 100, ये हमने कहा था 80 से नीचे माइक्रोसिटिक। ठीक है ना। अब ये मैक्रोसिटिक पिक्चर क्यों आती है, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि एरिथ्रोब्लास्ट से, मैंने क्या कहा था कि एरिथ्रोब्लास्ट डिविजन्स जब होती रहती हैं तो एरिथ्रोब्लास्ट खुद एक बड़ा सेल होता है, डिविजन्स होते होते ये छोटे होते जाते हैं सेल। तो इसमें नॉर्मल लेवल से जो है ना वन लेस जो डिवीजन हो जाती है। ठीक है ना, वन लेस, जबकि माइक्रोसिटिक एनीमियाज में वन एक्स्ट्रा थी ना। ठीक है ना, इसमें वन लेस होती है जिसकी वजह से सेल बड़े रह जाते हैं। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये होती क्यों है। ठीक है, ये मैक्रोसाइटोसिस होती क्यों है, क्या वजह है। तो इसमें होता ये है कि मोस्ट कॉमनली फोलेट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है, या फिर और भी कॉजेज़ हैं। ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है कि डीएनए प्रिकर्सर्स के में डीएनए के जो प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है ना, इनकी प्रोडक्शन सही नहीं होती। ठीक है ना, इनकी प्रोडक्शन अपसेट होती है जिसकी वजह से मैक्रोसिटिक पिक्चर आ जाती है। ठीक है ना। जो मैक्रोसिटिक जो अनीमिया है ये अगर देखा जाए ये दो किस्म के होते हैं। ठीक है ना, मेगेलोब्लास्टिक और नॉन मेगेलोब्लास्टिक। ठीक है, नॉन मेगेलोब्लास्टिक के फिर अलग रीज़न से, मेगेलोब्लास्टिक के अलग रीज़न से। फॉर एग्जांपल B12 हो गया और फोलेट हो गया, ये मेगेलोब्लास्टिक के कॉजेज़ हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये सारी डिटेल हमने FA में पढ़ी हुई है। ठीक है ना। ठीक है ना, तो लिटरली अगर बोला जाए तो वन लेस डिवीजन होती है मैक्रोसिटिक एनीमिया में। वन लेस डिवीजन क्यों होती है, क्योंकि डीएनए प्रिकर्सर्स कम हो जाते हैं। याद रखें, सेल जब भी डिवाइड होता है तो उसको डीएनए प्रिकर्सर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि हर डिवीजन में डीएनए प्रिकर्सर्स की कॉपिंग होती है ना। ठीक है, अगर डीएनए प्रिकर्सर्स ही नहीं होते तो फिर डिवाइड नहीं होता सेल। ठीक है ना। ठीक है ना। अब अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो मैक्रोसिटिक एनीमिया की, तो वही B9 डेफिशिएंसी जिसको हम फोलेट बोलते हैं, और B12 डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखें B9 और B12 डेफिशिएंसी ये हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डीएनए प्रिकर्सर्स में, ये सपोर्ट करते हैं इनको। अगर यही कम पड़ जाएँ तो फिर डीएनए प्रिकर्सर्स कम पड़ जाते हैं, डीएनए प्रिकर्सर्स कम हो तो फिर सेल डिवाइड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वन लेस डिवीजन हो जाती है। ठीक है, और मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। देखें कि याद रखें कि B9 जो है फोलेट, ये जब भी बॉडी में आता है, फर्ज करो ये ड्रम हमारी बॉडी है, बॉडी में आता है इस फॉर्म ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट की सूरत में आता है। जैसे ये बॉडी में आता है ये मिथाइलेट किया जाता है, मिथाइल लगाओ या फिर इस जगह में इसको आप CH3 लगाओ। ठीक है, इसको मिथाइलेशन कहते हैं। तो ये आता है टेट्राहाइड्रोफोलेट की सूरत में बॉडी में, और जैसे ही आता है तो इसको मिथाइलेटेड किया जाता है, यानी कि इसमें मिथाइल ऐड किया जाता है। ठीक है ना। अब इस टेट्राहाइड्रोफोलेट ने, मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट ने क्या करना होता है, बेसिकली डीएनए प्रिकर्सर की सिंथेसिस में हेल्प करनी होती है बॉडी को। अब ये इस मिथाइलेटेड फॉर्म में ये ऐसा नहीं कर सकता, तो अपना मिथाइलेटेड ग्रुप ये किसको देके जाता है, ऐसे करके ये किसको देके जाता है मिथाइलेटेड ग्रुप, विटामिन B12 को। ठीक है ना, B12 को देके जाता है, और फिर आगे जाके डीएनए प्रिकर्सर्स बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये खुद ऐसे कन्वर्ट नहीं होता, ये इससे आप वो ना करें, ये हेल्प करता है डीएनए प्रिकर्सर्स बनाने में। ठीक है ना। अब विटामिन B12 भी इस मिथाइल ग्रुप से राजी नहीं होता। ठीक है ना, विटामिन B12 क्या करता है, फिर जल्दी से ये मिथाइल ग्रुप ये देता है किसको, होमोसिस्टीन को। जब होमोसिस्टीन मिथाइल ग्रुप उठाता है ना विटामिन B12 से, तो ये बनता है मिथियोनिन। ठीक है ना, MTH बोल दो इसको, ये मिथियोनिन बन जाता है। ठीक है ना। ठीक है, अब ये मिथाइनिन क्या करता है, ये भी अपने ये जो मिथाइल ग्रुप है ये दूसरों को ट्रांसफ़र करता है, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें ये डीएनए प्रिकर्सर्स में हेल्प करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। देखें अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी कि B9 नहीं हो, बॉडी में कम हो, तो भी फिर डीएनए प्रिकर्स नहीं बनते हैं। अगर B12 नहीं हो तो ठीक है ना, ये बेचारा मिथाइल किसको देगा, जब तक ये मिथाइल इसमें लगा हुआ है ये आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता डीएनए प्रिकर्सर सिंथेसिस में। ठीक है, दोनों सूरतों में हमें क्या मिलती है, दोनों सूरतों में मैक्रोसिटिक एनीमिया मिलती है। ठीक है ना, मैक्रोसिटिक एनीमिया मिलती है। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरह की जो मैक्रोसिटिक एनीमिया होती है, जो B9 और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, इसको हम
मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है ना। मेगेलोब्लास्टिक एक होती है नॉन मेगेलोब्लास्टिक, ठीक है ना। नॉन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होती है जो कि B12 और B9 की वजह से नहीं, दूसरे कॉजेज़ की वजह से होती है, जो कि हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। देखें अब मैक्रोसिटिक एनीमिया जो होती है वो मेगेलोब्लास्टिक और इसमें नॉन मेगेलोब्लास्टिक में क्या फ़र्क है। देखिए मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है ना, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में न सिर्फ अगर देखो प्रिकर्सर्स नहीं बन रहे हैं ना, डीएनए प्रिकर्सर्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है इसमें देखो डीएनए प्रिकर्सर्स नहीं होते ना। जब इसमें डीएनए प्रिकर्सर्स नहीं होते तो न सिर्फ आरबीसीज बल्कि अदर सेल्स जो कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है बॉडी में, वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए इनको मेगेलोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। मेगेलोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखें। ऑल मेगेलोब्लास्टिक एनीमियाज आर मैक्रोसिटिक, ठीक है, मैक्रोसिटिक, बट नॉट ऑल मैक्रोसिटिक एनीमियाज आर मेगेलोब्लास्टिक, ठीक है ना, याद रखें। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल जो सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की एक खास बात होती है, उसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है ना। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल मतलब जिसके न्यूक्लियस के 5 से ज़्यादा लोब हो। नॉर्मल लोब्स कितने होते हैं, 3 to 5, ठीक है। अब अगर आप इस न्यूट्रोफिल को देखें तो इसमें बहुत सारे लोब्स आपको नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लोब्स हैं, तो ये हाइपर सेगमेंटेड है, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखें यहाँ पे ये तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हो गया, साथ में ये देखो मैक्रोसिटिक सेल है, ठीक है, देखें बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये टिपिकल फीचर है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की, ठीक है ना। इसके अलावा देखें मैक्रोसिटिक एनीमिया जो होती है ना, ये जो अगर नॉन मेगेलोब्लास्टिक हो, ये नॉन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो, तो इसमें क्या होता है, हमें इसमें इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, ठीक है ना। इसके कॉजेज़ देखें, डायमंड ब्लैक दाल, नॉन दाल, ठीक है ना, डायमंड ब्लैकफिन डिजीज़, अल्कोहलिज्म, लिवर डिजीज़ और ड्रग्स यानी कि 5-फ्लोरोयूरेसिल। इस केस में नॉन मेगेलोब्लास्टिक में आपको जो है ना ये जो इनलार्ज्ड आरबीसीज यानी ये नज़र ये जो है जो नॉन मेगेलोब्लास्टिक है, इसमें सिर्फ हम आरबीसी देखेंगे ग्रेटर जो विद मैक्रोसिटिक चेंज, ठीक है ना। एमसीवी होगा इसका ग्रेटर देन 100, लेकिन इसमें अदर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। ये चेंज हम इसमें नहीं देखेंगे और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी इसमें नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। याद रखें इसमें सिर्फ और सिर्फ मैक्रोसिटिक होगी पिक्चर, बाकी ये चीज़ें नहीं होंगी। मेगेलोब्लास्टिक में ये सेल्स भी जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स भी बड़े होते हैं, आरबीसीज भी बड़े बड़े होते हैं और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी आपको नज़र आते हैं, ठीक है।